वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बात बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की है कि हम भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन उस अवतार ने जब वेदों का विरोध किया तो हमने भगवान को भी हाथ जोड़ लिए, बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। साधु भी कौन? जो श्रुति की बात कहे, जो शास्त्र की बात कहे। मनमानी बात कहने वालों को महात्मा मत समझ लेना, भूल मत करना। वेद प्रणयितो धर्म यधर्म तद्विपद्ययः। हमारे यहां स्पष्ट है कि वेदों ने जिनका विधान किया वही धर्म है, इसके अतिरिक्त सब अधर्म है। इसलिए किसी भ्रम में मत पड़ना, संत की सुनना, शास्त्र की सुनना, और दुनिया वालों की बोले कभी मत सुनना, कभी नहीं। और कोई कुछ कहे तो ये पंक्तियां गाना, कोई कुछ कहे तो गाओगे आप? बोलो। मैंने आज तक अभी तक आपको एक बार भी ये नहीं कहा कि गाओ साथ में, लेकिन अभी कह रहा हूं, दुनिया वाले कुछ भी कहें तो ये गाइए। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं। कोई जोश में रहते सब कुछ है, हम उसी जोश में रहते। ना रही तमन्ना जिस तिसकी, ना रही तमन्ना किस किसकी, ना रही गणेश जी के कानों से यही सीखो, फड़फड़ाते रहो। कई लोग तो कहते हैं कि इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। मैंने कहा ये झंझट भी मत पालो, जरूरी नहीं है कि जो सुनोगे वो निकल ही जाएगा, कहीं नीचे चला गया तो, इसलिए सुनो ही मत। संसार की सुननी नहीं, सुनना है तो संतों की सुनना है, सुनना है तो शास्त्र की सुनना है, सुनना है तो गुरुजनों की सुनना है, उन्हीं के सुनने से उद्धार होगा। और
नासिका बड़ी है, हाथी को देखा होगा आपने, सूंघ सूंघ के चलता है। हर परिस्थिति को सूंघ करके कदम आगे बढ़ाओ। आंखें छोटी हैं, आंखें छोटी के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि नेत्रों को, दृष्टि को सूक्ष्म बनाओ। हम बड़ी मोटी दृष्टि रखते हैं, बड़ी स्थूल दृष्टि रखते हैं, जो दिखाई पड़ता है वही मानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप दृष्टि को सूक्ष्म रखो। जितना दृष्टि को सूक्ष्म रखोगे उतना अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि हाथी के विषय में मैंने सुना है कि सबको छोटा देखता है, और नहीं, सबको बड़ा दिखाई, सबको ही बड़ा दिखाई पड़ता है उसको। इतना विशाल शरीर होने के बाद भी वो भयभीत और डरा रहता है। उसका कारण केवल इतना है, सबको बड़ा दिखाई, सबको बड़ा देखता है, वो स्वयं को छोटा समझता है। संसार में ऐसे रहोगे तो पूजनीय हो जाओगे।